अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और मिंगल अप यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ मौजूद है सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज़ियाकार हैं। जावेद शाह साहब से आज हम जानेंगे कराची की और सिंध की जो सियासी सूरत हाल है। मैं जावेद शाह साहब से जानना चाहूँगा, जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ MQM पाकिस्तान की सियासत, कराची हैदराबाद यानी जो शहरी सिंध है उसमें, और उसके साथ पीपल्स पार्टी जैसी सिंध के अंदर स्ट्रॉन्ग सियासी जमात जिसके साथ इनका बिल्कुल जो है दोनों जमातों ने आमने सामने पोजीशन कमर कस ली है और एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई है। आप कैसे देखने जा रहे हैं इस तमाम मामले को? और इसके साथ साथ दूसरी जानिब बानी मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान रवाबित और उनके दरमियान बढ़ते हुए राब्तों के आप कैसे देखने जा रहे हैं इस तमाम जो सिनेरियो बन रहा है सिंध की शहरी और देही सियासत के बीच? असल में बात दरअसल ये है कि जो आपने बात की इस पे आफाक अहमद महाजिर कौमी मूवमेंट के उन्होंने भी कहा है इस पे कि 18वीं तरमीम जो है उसको मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कहीं बात की है नून लीग से, तो ये कह रहे हम 26वीं तरमीम या कैसी तरमीम ला के इसको वो करेंगे कि इख्तियार डायरेक्ट मरकज से शहर में मिले इनको। तो इसलिए ये अपने अवाम के हकूक़ के लिए इनका ये मुतालबा होगा आने वाले यानी कि हुकूमत अगर बनती है तो ये उनका असम्बली से ये ख़त्म करवाएंगे तरमीम का जैसा भी उसको आफाक अहमद इस बात से ताबीर कर रही है सिंधी और महाजिर के जो अवाम है खलीज हो जाएगी इससे, उनका कहने का मकसद ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान भी में भी जहाँ दीदा रहनुमा है सोच रखते हैं सिंधी महाजिर की तफरीक नहीं होने देंगे, वो इस तरीके से वो अपने मैनेज करेंगे इसको। अभी बाज़ाब्ता तौर पर उनका कोई मुतालबा सामने ऐसे आया तो ज़रूर है मगर ऐसे नहीं आया कि ये ज़रूर ऐसी कोशिश करेंगे कि इसमें हम भी ये कहेंगे कि ना ऐसी कोई तसादुम की पॉलिसी ना हो कि सिंधी महाजिर में यानी कि पीपल्स पार्टी ने हकूक़ नहीं दिए, मतलब उनके मुतालबात माजी में पूरे नहीं किए, ये हो सकता है मगर बहरहाल ये किसी तरीके से ऐसा हो कि पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो पड़ोस वाले से, तो उससे भी नहीं होने चाहिए। MQM के पाकिस्तान के जदीदा रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल और ये खालिद मकबूल और ये बड़े बड़े रहनुमा हैं इस्माइल कायम खानी जो इंडिया सिंध से ताल्लुक हैदराबाद से भी, तो वो तमाम शऊर रखते हैं। कोई मुस्बत फैसला होगा सियासत में और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें तसादुम की पॉलिसी अपनाई जाए ना, क्योंकि नून लीग वगैरह ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे कि किसी तरीके से अमन अमान का मसला पैदा हो। लेकिन जावेद साहब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों सियासी जमातों के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं सूबाई सतह पर, तो उनके दरमियान जो है बिल्कुल रस्साकशी और बड़े तंदो तेज़ बयानात का सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने खिताबात में जो है और जलसों में जारी है। एक दूसरे पर जो है लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो की जा रही है। जो सईद गनी साहब के बयानात को अगर आप उठा के देख लें या इसी तरीके से शर्जील मेमन साहब के बयानात को उठा के अगर आप देख लें तो, और यहाँ से अगर आप देख लें MQM पाकिस्तान की तरफ से भी उसका बाकायदा जो है मतलब एक तुंदो तेज़ तबादला हो रहा है। आप ये कैसे, ये किस हद तक जो है सूबे के मफाद में या शहर कराची के मफाद में? किसी तरह भी महाजर अवाम या कराची के मफाद में या सूबा सिंध के मफाद में, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान के मफाद में ही बेहतर नहीं होगा। ये सूरत जो नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में नहीं। हाँ, सबको एक दूसरे से मिलना है, सियासी जमातों को एक दूसरे से अलाइज करना ये हक है, सियासी हक है। जद्दोजहद करना सबका हक है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना सबका हक है। MQM पाकिस्तान लाजमी अपने अवाम के लिए हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल अपने अवाम के लिए हकूक़ बुलंद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उनको जद्दोजहद ऐसे उस पर चलानी चाहिए कि इस तरह की कशीदगी पैदा ना हो। और मैं समझता हूँ वो ऐसी कशीदगी पैदा नहीं होने देंगे कि कुछ ऐसे मसले मसाइल आगे सूरत सामने आएगी कि कोई मुस्बत फैसले ज़रूर होंगे। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो लाजमी जब सियासत में होगा मुखालफत से तो लाजमी वो उन अनासिर के साथ हाथ मिलाएंगे कि भाई महाजिर कौम से पीपल्स पार्टी का अलायंस हो सकता है, PTI से हो सकता है, और जो अल्ताफ ग्रुप का जो फैक्टर सिंध में काम कर रहा है उससे भी
हो सकता है कोई जी रास्ता हाँ। हो जाए। और ये हमने राब्ता माजी के अपने वीलॉग में भी इजहार किया जी। कि कुछ ऐसे हैं जैसे इशरतुल इबाद है, वो जरिया बन सकते हैं, डॉक्टर आसिम है वो जरिया बन सकते हैं, बाबर गौरी आगे जरिया बन हाँ सकते हैं। बाबर गोरी, कुछ हैदर अब्बार रिजवी, ये जी लोग जी। कुछ खुफिया अंदर छुपे हुए हैं कहीं, तो ये कहीं दुबई में रहते हैं, कभी शहर में आ जाते हैं, तो इस तरीके से आमद जामद इनकी चल रही है। तो इस तरह के राब्ते होकर वो भी अपनी सियासत को बढ़ाएगी पीपल्स पार्टी, और सीटें लेना चाहेगी, तो इसी तरीके से वो भी कर रहे हैं। इसी तरीके से मुत्तहदा लगी हुई है, मुत्तहदा लाजमी, अब मुत्तहदा ने सोच लिया है कि अवाम को अपने कुछ हकूक दिलवाने हैं और अवाम को सुकून पहुँचाना है अवाम को। वरना अगर इस मरतबा इलेक्शन में जीतने के बाद मुत्तहदा अपने अवाम को, जो मुत्तहदा पाकिस्तान है, वो अपने हकूक नहीं दिला सकी, अवाम के मसले मसाइल हल ना कर सकी अपने अवाम के, तो फिर मैं समझता हूँ एमक्यूएम का नाम लेवा नहीं होगा कोई, क्योंकि एमक्यूएम फिर इस तरह की पोजीशन में आ जाएगी कि बन गली में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ एमक्यूएम के महाजिर जो सियासत कर रहे हैं लोग, उनको आपस में बाइकाट का तो नाम ही निकाल देना चाहिए, और ये गद्दार का लक़ब भी खत्म कर देना चाहिए लाजमी। एक जमाने में अल्ताफ हुसैन ये महाजिर कौमी उड़ वालों को भी कहते थे कि भी इस्टेब्लिशमेंट के, और ये आज वही उनके साथ कुर्बत हो रही है। ये देखें ना वक्त कैसा पलटा खाता है। आज एमक्यू पाकिस्तान के अनासिर को कहा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के, और ये तो लाजमी सब सियासत अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इनको ये नाम ना दिया जाए, और महाजिर अवाम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको सहारा दिया जाए मेरे अच्छा हिसाब जावेद से, साहब यहाँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी से मिले चाहे नून लीग से मिले। अच्छा जावेद साहब यहाँ एक और चीज़ जो है 1992 में जब एक ऑपरेशन किया गया, उसके बाद एमक्यूएम हकीकी का वजूद अमल में आया और आफाक अहमद साहब ने जो है एक अलग पार्टी उस वक्त बनाई। उस वक्त से लेकर आज 31 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अल्ताफ़ आप कैसे देख रहे हैं कि आज तक जो है कराची की सियासत में, शहरी सिंध की सियासत में आफाक अहमद साहब को वो मुकाम नहीं मिल सका जो 31 साल में उनको मिलना चाहिए था? आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ क्या कमी, क्या मामलात की खराबी, या क्या सूरत हाल है ऐसी? असल में आफाक अहमद और आमिर खान अलग हुए थे। अभी हाल में जो इंटरव्यू दिया अल्ताफ हुसैन ने लंदन में, तो उसमें भी इनका जिक्र किया कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, उस जमाने में मैं इन पे शक करता था, ये इस तरह की बातें उन्होंने क्या गेस्ट की। जी हाँ। खैर अब वो आमिर खान जा चुके, अपना तंजीम छोड़ चुके, या पस मंजर में चले गए, अब रह गए आफाक अहमद। आफाक अहमद मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, मुसलसल जद्दोजहद। महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम संभाले में जो है अल्ताफ हुसैन ने जमात बनाई थी महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर बाद में अल्ताफ हुसैन ने मुर्तज़ा में इसको कन्वर्ट कर दिया। इनका ये कहते हैं मेरा इख्तलाफ ही यही था, अगर अल्ताफ हुसैन आज भी ये नाम छोड़ के मेरे साथ ताउन करें तो मैं उनके साथ ताउन करूँ। भाई अल्ताफ हुसैन की तो अपनी सियासी वैल्यू है, आपकी अपनी वो पोजीशन नहीं बन सकी, ना सीटें ले सके आप आज तक, ये भी एक हकीकत है। बहरहाल आप अपने मौक़िफ़ पे और एक जायज़ मौक़िफ़ पे कायम है, उसी पर कायम रह के अब जो आगे सियासत आ रही है उसमें आप हिस्सा लें, और महाजिर अवाम के लिए आप बहरहाल ग्राउंड में रह के आप जद्दोजहद करते रहे। जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की आपने, और बड़े बड़े उस पर किए। अब ये भी एक हकीकत है कि अल्ताफ हुसैन ने अभी तक खुल के किसी पार्टी की वहाँ से आने वाले इलेक्शन में हिमायत नहीं की। आने वाले दिनों में वो किसकी हिमायत करते हैं, ऐसे ख्याली मफरूज़ों में बात की जा रही है कि आफाक अहमद की हिमायत करेंगे। पीटीआई की तो खैर वो बयान देते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो हिमायत कर दें पीटीआई के साथ अगर इलेक्शन लड़ेंगे। लोग खुद उनको अगर इजाज़त उनकी पार्टी को मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मंजूरी के बाद उनको इजाज़त मिलती है पाकिस्तान में, तो अभी तो फिलहाल वो आएंगे नहीं, मगर जमात को अगर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाती है तो फिर सिनेरियो कुछ हो सकता है, तब्दील हो। मगर बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि वो किसी जमात की हिमायत कर सकते हैं अगर बाइकाट ना करें, और मैं समझता हूँ बाइकाट किसी तरीके से भी महाजिर मफाद में बेहतर नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने दोनों सूरतों में जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल और अनीस कायम खानी ये रहनुमा मैदान अमल में निकल गए, और ये कह रहे हैं चाहे बाइकाट की आवाज़ कहीं से आए या कैसा भी, हम भरपूर तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और भरपूर तौर पर अपने तंजीम को फ़ाल करेंगे। तो इसी सिलसिले में जगह जगह जलसे कर रहे हैं वो लोग, हर ज़िले में जलसे कर रहे हैं, हर उस मुकाम पे जलसे कर रहे हैं जहाँ उनके कारकुनान मौजूद है।
तो और जलसे उनके कामयाब भी हो रहे हैं और बतदरीज अवाम में जलसों में अवाम का इजाफा भी हो रहा है। ये इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि अवाम को ये पता चल गया है कि ये पार्टी हुकूमत में आने वाली है और इक़्तिदार नून लीग का आने वाला है, कुछ ऐसा तासुर अवाम में पाया जाता है। इससे अवाम बोल रहे हैं कि कल को ये जमात से हमें काम लेना तो उसमें जा रहे प्लेटफार्म पे, तो वो उन्होंने कहा मैं तो हर सूरत में इलेक्शन हम लड़ेंगे चाहे कहीं से कैसी भी आवाज़ आए। हम ये समझते हैं महाजिर तंजीमों को आपस में दस्तो गिरबा नहीं होना चाहिए और यहाँ तमाम लोग इलेक्शन लड़े, तमाम को जिसको भी कानूनी तौर पे इजाज़त मिलती है वो इलेक्शन लड़े, हाँ मगर पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करे, पाकिस्तान की अदलिया का एहतराम करे और पाकिस्तान पे किसी तरीके से तनकीद ना करे और उन अनासिरों के साथ मिल के इलेक्शन कोई भी ना लड़े जो पाकिस्तान के आर्मी को बुरा भला कहते हैं या इस तरीके कहते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए और सब मुहिब वतन रहनुमा हमारे और तमाम हमारे अदारे कानून की पासदारी करते हैं और कानून की हिफाजत के पे मामूर हैं और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हो हमारे अदारे, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इससे जो है हमारे हौसले मज़ीद मजबूत होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।